ये ज़मीन है सरायटाड़, खाता नंबर 252, प्लॉट नंबर 243, 1 एकड़ 23 डिसमिल की ज़मीन है। और अभी वर्तमान में भू माफिया बोले या उसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है। ये ज़मीन मंगा उरांव का 46 में खरीदा हुआ है। 46 में? हाँ, 40 के बाद उनके जो पुत्र थे सोमरा टोप्पो जी, सोमरा टोप्पो के नाम से यहाँ म्यूटेशन वगैरह है। अच्छा, म्यूटेशन भी? हाँ, सारा चीज़ है। उसके बाद अभी उनके जो पुत्र है जैन टोप्पो जी और एक है जगन्नाथ टोप्पो, ये लोग इस ज़मीन की देख रेख कर रहे हैं, उनके कब्ज़े में है। और अपडेट रसीद म्यूटेशन हर चीज़ है, हर चीज़ रहते हुए पुराने जो वो उनके परपोते हैं वो अचानक भूमाफिया से मिलकर यहाँ पर बाउंड्री करा रहे हैं। इसको आवेदन दिया गया है पुलिस उपाधीक्षक नगर रांची, पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची को, थाना प्रभारी और सामाजिक संगठनों को दिया गया। इसमें बोला जाए थाना दोनों पक्ष को बैठा के समझाए और बोले उनको एक पक्ष को काम मत कीजिए, आपकी ज़मीन नहीं है। वो बोले ठीक है, काम नहीं करेंगे। लेकिन रातों रात यहाँ बाउंड्री खड़ा कर दिए, यहाँ रूम बना दिया गया। अगर इसमें सामाजिक संगठन का दखल नहीं होगा तो कल रातों रात ये बड़ा कुछ यहाँ तैयारी में थे। तो हम लोगों को जब आवेदन मिला तो हम लोग पक्ष सारी चीज़ों को देखते हुए ऑन स्पॉट आके आज सबको जितने भी सामाजिक संगठन के लोग हैं यहाँ अपने हाथों से जितना निर्माण कार्य था उसको ध्वस्त कर दिए। क्योंकि ये रांची में मनमानी नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा हो गया है। जहाँ जिसकी ज़मीन दिख रही है लूटपाट में उतारे हो गए हैं। और ये हमारे आदमी को खड़ा करके जो गैर आदिवासी षड्यंत्र कर रहे हैं, इसके विरुद्ध आवाज़ है समाज का कि इस तरह का नज़र समाज पे ना गड़ाए, सामाजिक ज़मीन पे ना गड़ाए, व्यक्तिगत ज़मीन पर ना गड़ाए। सारे आदिवासी के पास पैसा नहीं है कि इतने एकड़ ज़मीन को बाउंड्री कर पाए, तो क्या वो खाली है तो उसका हकदार नहीं है? तो जहाँ खाली दिख रहा है इसको व्यवसाय बना दिए हैं, व्यवसाय बना के बड़े बड़े बिल्डर लोग को ला रहे हैं, ज़मीन दिखा रहे हैं, उनके पीछे से हम हैं, खड़ा हो मैनेजमेंट करके कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ये सोच के ये लोग आ रहे हैं और यहाँ ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होने देंगे जब तक हम सामाजिक संगठन यहाँ हैं। और इनके मालिक ने सबको निवेदन किया, आवेदन दिया है, उसके बावजूद भी वे काम किए हैं। सामाजिक संगठन उनके साथ है, जैन टोप्पो है और जगन्नाथ टोप्पो के साथ। आगे की जांच के लिए क्या कहेंगे? अगर इसमें म्यूटेशन अगर हो जाता तो कैसे रोकेंगे? म्यूटेशन का क्यों होगा? इनका पहले से ऑलरेडी किया हुआ है, इनका अपडेट रसीद कट रहा है, तो इसमें क्या कर आगे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, किन्हीं का ज़मीन है। यानी अब बढ़ चढ़कर इसको बचाने के लिए आगे आएगा? हाँ बिल्कुल, जिनका मालिक का है, जो खरीदार है इनका, इतने दिनों से वो रक्षा करते आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। निरंजना हेरिंज टोप्पो, महिला अध्यक्ष जय आदिवासी केंद्रीय परिषद। धन्यवाद। ज़मीन जो आप देख रहे हैं ये मेरे दादाजी ने 1946 में रजिस्टर्ड डीड के द्वारा ख़रीदा था। अच्छा, उसी समय रजिस्टर हुआ? हाँ, 1946 का ये रजिस्टर्ड डीड है। और उसके बाद से दाखिल खारिज भी है और आज का डेट तक अप टू डेट उसमें रसीद भी कट रहा है। मेरे दादाजी मांगा उरांव ने ख़रीदा था, उसके बाद मेरे पिताजी सोमरा टोप्पो के नाम से नाम ट्रांसफ़र हुआ और अभी तक हमारा अप टू डेट रसीद कट रहा है। तो आदिवासी समाज अपना ज़मीन बचाने के लिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा जागरूक है। जहाँ भी ज़मीन बचाने की बात होती है, हमारा समाज बिना किसी लालच के, बिना कोई संकोच के अपना समाज का ज़मीन को बचाने का काम कर रहा है। क्योंकि हमारे पुरखे बहुत बुद्धिमान थे, वो जानते थे कि बाकी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, पैसा हाथ में रहेगा ख़त्म हो जाएगा, सोना चांदी वो सब भी लुटा सकता है, लेकिन ज़मीन जो है धरती से शुरुआत से लेकर आज तक ज़मीन हमारा कायम है और आगे भी रहेगा। तो हमारे पुरखे इतने समझदार हैं, इसलिए उन्होंने हमारे जीविका के लिए कि हमारे आने वाले जो पुरखे हैं, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, वो लोग भूखे ना मरे। यदि कुछ नहीं करे तो कम से कम इस ज़मीन में खेती करके वो लोग अपना अन्न उत्पादन करके अपना पेट भर सके। हमारा पुरखों का ये सोच था। लेकिन आज स्थिति बहुत विकट हो गई है और ज़मीन दलाली के इस युग में सभी ज़मीन दलाल लोग जो भी खाली ज़मीन देखते हैं कहीं पर भी, वहाँ ज़बरदस्ती विवाद पैदा करके ज़मीन लूटने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहाँ आवेदन दिए हैं? हम लोगों ने इसके खिलाफ़ में, इस ज़मीन कारोबारों के खिलाफ़ में थाना में भी आवेदन दिया था, सीनियर एसपी को भी आवेदन दिया, जो हमारे डीएसपी साहब हैं उनके यहाँ भी हम लोगों ने आवेदन दिया।
उस ओर से हमें कोई उस तरह से सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिला। तब हमारे समाज के शरण में हम लोग आए और समाज को हम लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, ज़मीन लूट की कहानी चढ़ी। तो आज हमारा समाज मेरे साथ में खड़ा है। इसके लिए मैं अपने समाज का, आदिवासी समाज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। 1946 से ख़रीदने के बाद से ही मेरे दादाजी सब पहले खेती करते रहे, फिर पिताजी करते रहे, उसके बाद हम लोग भी खेती करते रहे। इधर 2-3 साल से खेती हम लोग नहीं कर पाए हैं। लेकिन चूँकि अभी आप समझ रहे हैं कि रांची में अभी ज़मीन का क्या वैल्यू हो गया है, और ये टाउन के बीच में इस तरह इतना बड़ा ज़मीन जो है, तो इस कारण से जो ज़मीन दलालों की नज़र इस पर पड़ गई है। रातों रात 2 दिन के अंदर काम किया गया। जब तक हम लोगों को खबर मिलता तब तक यहाँ रातों रात ये करके, क्योंकि ये रेडीमेड ये है, सीमेंट का है, वो तो सीधे खला करके उसमें डालते जाते हैं। परिचय दे दीजिए दादा। मेरा नाम जयंत टोपो हुआ, और मेरे दादाजी ने यह ज़मीन खरीदा था, और आज की डेट में इस ज़मीन का वारिस हूँ। और ज़मीन दलाल लोग खुद सामने नहीं आ करके, जो खतियानी रैयत है, क्योंकि खतियान में उसका नाम तो मिटता नहीं है, जो खतियानी रैयत है, तो उसका रैयत को आगे करके पीछे से ज़मीन दलाल सपोर्ट करके यहाँ ज़बरदस्ती विवाद पैदा करके इसका ज़मीन को डिस्पोजल करना चाहते हैं कि जो ज़मीन मालिक है वो कंप्रोमाइज़ कर ले, सरेंडर कर ले, और हम लोग इसमें ज़मीन दलाली करके हम लोग इसमें कमाएं। ये इनका मकसद है। दादा 15 नवंबर 2000 के जब झारखंड राज्य हो रहो तो ऐसा लागत रहो ने कि आप फार्मिंग कर जल जंगल ज़मीन बचतो। बड़ा दुख की बात, आज झारखंड के अभी 24 वर्ष हो गए बनल, और झारखंड के राजधानी है, और राजधानी में इस कदर आदिवासियों की ज़मीन की लूटा जा रहा है रातों रात, बिल्डर, ब्रोकर, भूमाफिया के माध्यम से। तो ये जो प्लॉट आप देख रहे हैं, जैन टोपो, जगन्नाथ टोपो और उनके तमाम गोतिया के जो अभी वर्तमान में है, जिन्होंने आवेदन निमंत्रण हम लोगों को दिया, उनके पुरखे 46-47 में ही इस ज़मीन को खरीदा, और उसके नाम से मोटेशन है और रसीद कट रहा है। बीच में इन लोगों ने केस भी किया कोर्ट में। तो भाई आपके पुरखे ज़मीन बेच देगा तो कोर्ट फैसला तो नहीं देगा। तो इनके पक्ष में फैसला आया, आज इसके पक्ष में अप टू डेट रसीद है। अभी भू माफियाओं ने क्या किया, अरे खतियान तुम्हारे नाम से है, तो खतियान तो हज़ारों वर्ष तुम्हारे नाम से रहेगा। पंजीयन 2 में परिवर्तन होता है भाई, बेच दोगे तो पंजीयन 2 में तुम्हारे नाम का जितना ज़मीन है वो जब मोटेशन होगा तो तुम्हारे नाम से कट के उसके नाम हो जाएगा। तो आज दलाल उनको आगे पकड़ के खतियान के माध्यम से, वो दलाल खुद नहीं चढ़ सकता है, बिल्डर डायरेक्ट नहीं चढ़ सकता है, तो हमारे लोगों को 2-4-5 लाख रुपए का लालच देके इस तरह का बिल्डर लोग, भूमाफिया लोग अवैध ढंग से कब्जा कर रहा है। और रांची में अगर आदिवासी लोग नहीं जगेंगे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि झारखंड के तमाम जिला में इस तरह से आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो हम लोग को पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग को निमंत्रण दिए ज़मीन मालिक लोग, और हम लोग जनता को, आवाम को आज आह्वान किए, और हज़ारों की संख्या में आकर के जो अवैध निर्माण था उसको ध्वस्त किए। और आपका चैनल के माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि अगर यदि आदिवासियों के साथ अन्याय अत्याचार इस तरह का करोगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग शासन और प्रशासन के साथ और तमाम मीडिया बंधुओं के साथ तालमेल रखते हुए, कानून को मानते हुए, कानून के दायरे में जो लोग भी असंवैधानिक और गैर कानूनी ढंग से अवैध निर्माण करेंगे उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग उसके लिए इस लड़ाई को और भी आगे विस्तार रूप से ले जाएंगे, और इस तरह का जितना भी अन्याय हो रहा है हम लोग झारखंड लेवल पे उसको होने नहीं देंगे। पैसे दे दीजिए दादा। मेरा नाम हुआ बसंत उरांव, संगठन का नाम भारत मुक्ति मोर्चा, झारखंड प्रदेश, झारखंड।